कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार से बातचीत चल रही है लेकिन लगातार वो बेनतीजा हो रही है। अभी हम हैं सिंधु बॉर्डर पे और हमारे साथ है गुरनाम सिंह चडूनी। सर, 8 तारीख को आपने एक बड़ा प्रदर्शन की मांग आप लोगों ने बात की है, क्या है उसकी तैयारी? देखिए, 8 तारीख को पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है क्योंकि सरकार इतने बड़े आंदोलन के बावजूद अपनी हठधर्मी पे अड़ी हुई है और उससे आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए हमने अपना पूरा रोष दिखाने के लिए, और दूसरा कि बहुत दूर से लोग यहाँ नहीं आ सकते, बहुत हज़ारों किलोमीटर से लोग यहाँ नहीं आ सकते, वो वहीं पे अपना एक रोष प्रदर्शन करें। इसलिए हमने 8 तारीख के भारत बंद का आह्वान किया गया है और उसमें आपके चैनल के माध्यम से ये हम कहेंगे कि आंदोलन शांतिपूर्वक रखना है, बंद शांतिपूर्वक रखना है। हमने किसी से धक्का मुक्की नहीं करनी है, हमने किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि शरारती लोग बीच में ऐसे आंदोलनों में आ जाते हैं। अगर कोई शरारती लोग नज़र आए उसको पकड़ के जो है वो पुलिस के हवाले भी करना है जी। और दूसरा हम ये कहेंगे बंद सुबह से लेके 3 बजे तक का है, लेकिन रोड जाम का जो है वो थोड़ा टाइम रखना है। रोड जाम का सुबह से लेके नहीं चलेगा क्योंकि सुबह लोग इकट्ठे नहीं होते। रोड का जो है वो कोई 12 से 3 कर सकता है, कोई 11 से 3 कर सकता है, तो 3 बजे तो सब समाप्त कर। आंदोलन जो होगा 8 तारीख वाला, उसके लेकर क्या मतलब कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग? कोई कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाई है देश भर के लिए? क्योंकि आंदोलन में तो हर जगह से लोग आए नहीं हैं। देखिए, हम तो सब पूरे देश से एक विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि आज देश जो है वो चंद पूंजीपतियों का गुलाम हो रहा है। देश का टोटल कारोबार चंद पूंजीपति हड़प रहे हैं और इन कानूनों से पूरा देश का एग्रो बिजनेस चंद पूंजीपतियों के पास चला जाएगा। केवल किसान का मैटर नहीं है, बेचते वक्त किसान लूटेगा और खाते वक्त उपभोक्ता लूटेगा। जैसे आलू में ब्लैक हुई, प्याज में ब्लैक हुई, 4 साल पहले दाल में ब्लैक हुई, उसका एक तरह से लाइसेंस उनको मिल जाएगा और ये पूरे देश के लिए घातक होगा। सभी वर्गों का ये आंदोलन, सहयोग भी सभी वर्गों का मिल रहा है और इसलिए सभी वर्ग इसमें सहयोग, इस आंदोलन में भी सहयोग करें। हमारा कोई बहुत ढांचा नहीं है हर जगह पे, हमारी कोई जैसे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं वैसे नहीं है। हम ये स्वयंभू आंदोलन, स्वयंभू भी जो लोग हैं जो हमारे साथ अभी तक किसी भी संगठन के साथ नहीं जुड़े हैं, हमारा उनसे भी अनुरोध है कि वो भी सहयोग करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। हमने कहीं उपद्रव नहीं करना है। आंदोलन अगर उपद्रव ही होगा तो आंदोलन टूट जाएगा। तो इस तरीके से हम व्यापारियों से, आड़तियों से, ट्रांसपोर्टर से, शहर वालों से, बाज़ार वालों से, सबसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि एक दिन का जो बंद है सुबह से लेके 3 बजे तक, और जो रोड जाम है वो जहाँ भी कर सकते हैं, वो उसका थोड़ा टाइम रखा जा सकता है, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जैसी किसी की कैपेसिटी। 3 दौर की मीटिंग हो चुकी है लगातार, 1 तारीख को, 3 तारीख और 5 तारीख। अगले 9 तारीख को भी एक मीटिंग तय की गई है। वहाँ पे आप लोगों ने एक पोस्टर दिखाया, यस और नो चर्चा। तो आखिर बातचीत क्या हो रही है? सरकार कोशिश क्या कर रही है और आप लोग उस पर क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? सरकार उसमें अमेंडमेंट के लिए तैयार है, लेकिन हम कह रहे हैं रद्द होगा या बना रहेगा, हाँ कर दो या ना कर दो। यहाँ तक चर्चा चल रही है, वहीं तक हमारी बात टूट गई है और अब उन्होंने फिर कहा है कि चलो हम अगले प्रस्ताव पे विचार करते हैं। अगले प्रस्ताव पे विचार हम उसके लिए 9 तारीख उन्होंने दे दी। 9 तारीख को आपको क्या उम्मीद है सर? कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक जितनी चर्चाएँ हुई हैं वो बिल्कुल बेउम्मीद रही हैं और इसमें भी, अब मेरा निजी विचार है, इसमें भी कुछ निकलने वाला नहीं है। वो टाइम निकाल रहे हैं और इसलिए टाइम निकाल रहे हैं कि जितना ज़्यादा लंबा टाइम आंदोलन चलेगा, क्योंकि आंदोलन कई बार आप मुहारा हो जाता है या कई बार उसमें गलत लोग आ जाते हैं या गलत लोग मिला दिए जाते हैं, उस आंदोलन को बदनाम किया जा सकता है। जैसे जाट आंदोलन बदनाम किया था, अगर आंदोलन बदनाम हो जाए तो टूट जाता है। और जैसे कई गंदे लोग मैं कहता हूँ या कई शरारती लोग मैं कहता हूँ, वो बीच में आ जाते हैं आंदोलन को भटकाने के लिए। जैसे कल परसों यहाँ पे योगराज जी आए और उन्होंने एक बयान दे दिया। वो भाषण में तो नहीं दिया, कहीं किसी की बाइट में दिया। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोल लिया। अति शर्मनाक है, अति गंदी बात है। देखिए, मानव की जात सब है, एक कै पहचाने को, हमारे गुरु ने ये कहा है। जाति का सवाल नहीं है, धर्म का सवाल नहीं है, सब किसानों का देश का सवाल है। देश तो मिश्रण है सभी का, और इस तरह का बकवास करना जो है वो उसका हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसका निजी बयान हो सकता है, ये हमारी संस्था का बयान नहीं है।
दूसरा जैसे हरियाणा का है, हरियाणा के एक मंत्री का बयान आया है इनको पाकिस्तान से ऐड मिल रही है, इनको चाइना से ऐड मिल रही है। कितने बेशर्म लोग हैं ये, जो बकवास करते हैं। वो जैसी उनकी अंतरात्मा है वैसे दूसरों की मानते हैं। जैसे ये लोग भी दोस्तों से चंदा लेते हैं वैसे दूसरों को मानते हैं। और एक मंत्री ने भी बयान दिया है कि पंजाब ठीक है हमारा बड़ा भाई है, लेकिन उससे पहले पानी तो ले लो, SYL लेकर पानी तो ले लो। यानी फूट डालने के प्रयास कर रहे हैं। हमारा उसमें जवाब ये है कि हम पानी तो जब जरूरत पड़ेगी, जब ज़मीन बचेगी। जब ज़मीन ही नहीं बचेगी पानी को क्या फूकेंगे। और ऐसे बेहुदे मंत्री, ऐसे बेहुदे, उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। उस बेहुदे मंत्री को पहले सोच लेना चाहिए कि एक वक्त पंजाब में बीजेपी और बादल की सरकार थी, और उसी पीरियड में हरियाणा में चौटाला और बीजेपी की सरकार थी, और उसी पीरियड में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। तब उन बेशर्मों ने पानी नहीं लिया। अब वो हमारे में फूट डालने के लिए ऐसे बकवास करते हैं जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और ऐसे लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। गाँवों में जाएंगे तो हम दुर्गति करवा देंगे इन लोगों को। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ जब मीटिंग में आप लोग जा रहे हैं तो देखने को मिल रहा है कि आप लोग ना चाय पी रहे हैं सरकार का, ना पानी पी रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं ना चाय पी रहे हैं। क्या इससे क्या मैसेज? देखिए, हम एक वो हमारा विरोध प्रोटेस्ट है कि जब आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो हम आपका खाएंगे भी नहीं, हम आपका पिएंगे भी नहीं। हमें परमात्मा ने बहुत दिया है। आप देखते हैं यहाँ पे कितना जो सुविधा हम सोच भी नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते। हमें ऐसा लगता है कि हमारा आंदोलन नहीं है, ऊपर वाले का आंदोलन है। परमात्मा जैसे ज़मीन पे उतराया है। या ये हालत यहाँ पे हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या कुछ नहीं बांट रहे लोग, क्या कुछ खाने को, ड्राई फ्रूट तक, दूसरा फ्रूट, कितनी सब्जियाँ, कितनी फल फूल, सब कुछ। वो कुछ मैं कह रहा जी उससे भी आगे, गद्दे, चप्पल, जैकेट, कंबल और पता नहीं साबुन, तेल, टूथब्रश और खाने का जगह जगह पे पानी। यहाँ पे सारे बोतलों का पानी पी रहे हैं। आप हिसाब लगाइए। हम तो यार नलके के पानी पीने वाले हैं। और इतना मतलब इतना सोच भी नहीं सकते हम कि इतना। और लोग जो है वो हम हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं भैया और मत भेजना, बहुत हो गया। आखिरी सवाल ये है कि आपने हमसे कहा कि 9 तारीख को भी आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, आपकी व्यक्तिगत राय थी। आंदोलन आगे कैसे चलेगा, क्या है रूपरेखा? ये भी राय करेंगे सबकी राय से, जो भी सब, क्योंकि ये पूरे देश का आंदोलन है। मेरा अकेले का तो हम 1 मिनट में फैसला कर दूं। सारे देश का आंदोलन, सभी को से जो राय बनेगी वैसे। एक चीज़ और, एक छोटा सा सवाल कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर को एक बयान दिया कि ये जो आंदोलन है पंजाब के किसानों का है, और उसमें भी उन्होंने कहा सरकार के समर्थकों का है। हरियाणा के किसान भाई इसमें शामिल नहीं है, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका बयान था। आप कुछ कहेंगे? आप तो खुद हरियाणा से, और जो मेरी जानकारी है कि हरियाणा में जितने बैरिकेड थे कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली तक, आपकी टीम ने उसको तोड़ा है, जो मेरी जानकारी है। ये मैं इनको कहूँगा अकल के अंधे, आंखों के भी अंधे। अगर ये आंदोलन में हरियाणा के लोग शामिल नहीं हैं तो फिर 30-32 मुकदमे उन्होंने दर्ज कर दिए, वो पाकिस्तान वालों पे किए क्या? अम्बाड़ा से लेके यहाँ तक के बैरिकेड तोड़े। 3 मुकदमे उसी बीच दर्ज हुए। 25 तारीख को और 26 तारीख को जो बैरिकेड तोड़े, उनको तोड़ने में 307 के इरादा कत्ल के। हालांकि हम किसी को मार तो रहे नहीं थे, तो वो पाकिस्तानियों पे किए क्या? तो और अब देखिए खाप पंचायतें शामिल हैं। खाप पंचायतों ने फैसला ले लिया दुष्यंत का बहिष्कार करने का। दुष्यंत के घर पे हज़ारों लोग थे जिन्होंने प्रदर्शन किया। पीपली में बेहिसाब लोग थे, सिर पाड़े, लाठियां मारी, हड्डियां तोड़ी। असल पूछो, ये आंदोलन में जो गरमाइश आई है, बेशक पंजाब के लोग ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन आंदोलन में जो गरमाइश आई है और जो आंदोलन पूरे देश में फैला है, देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला है, वो एक्चुअली हरियाणा से फैला है। आप देखें, अगर हम बैरिकेड ना तोड़ते, अगर हमें लठ ना मारते, हमारे सिर ना पाड़ते, मुकदमे दर्ज ना करते, पानी ना मारते, गैस ना छोड़ते, तो ये आंदोलन पूरी दुनिया में नहीं फैलना था, पूरे देश में नहीं फैलना था। बेशक पंजाब वाले भाई बहुत संख्या में, पंजाब तो सारा ही लगा हुआ है, लेकिन एक गरमैश, एक उबाल जो उससे आ गया है, वो आज है कि सरकार के गले की फांस बढ़ गया, मुसीबत बन गई है। और आज हम दिल्ली की छाती पे बैठे हुए हैं, और जिस दिन हम बैरिकेड तोड़ते हुए आए, वहाँ से यहाँ आने से 1 घंटा पहले हमें फ़ोन आने शुरू हो गए केंद्र सरकार के कि आ जाओ जी, आपके लिए ग्राउंड खाली करते हैं।
1 घंटे पहले फ़ोन करना शुरू हो गई। वहाँ तो सब कुछ इनका था। जी। और जब इनको पता लगे कि तुम्हारी छाती पे चढ़ गए हैं, फिर कहते हैं आज फिर हमने कहा कि अब हम यहीं बैठेंगे, तुम्हारी छाती पे बैठेंगे, यहीं पे तुम्हारा गला दबाएंगे। और कब तक वापस नहीं जाएंगे यहाँ से? देखिए, आप वापस जाने की तो बात छोड़ ही दीजिए, हम अगला कदम भी उठाएंगे। अगर सरकार जल्दी नहीं मानती है तो हम इससे अगला कदम उठाएंगे, यहीं तक थोड़ी बैठे रहेंगे और कुछ करेंगे। तो इनका कहना है चडूनी साहब का कि अगर सरकार बात जल्द से जल्द नहीं मानती तो अगला कदम उठाएंगे। अगला कदम क्या होगा ये इन्होंने हमने नहीं बताया। बसंत कुमार, न्यूज़लॉन्ड्री.com के लिए।